बापू की आलोचना कोई विधर्मी मुसलमान करे, कोई ईसाई करे, कोई कम्युनिस्ट करे, तो ऐसा लगता है कि भाई जो है ये तो विरोधी हैं कर रहे होंगे। मुझे लगता है अपने ये जो जिनको हम अपने सनातनी कहते हैं वो तनातनी क्यों करते हैं? पूज्य बापू देह में रहते हुए देहातीत गुणातीत एक महापुरुष हैं, साधारण भेख में रहते हुए एक परम सन्यासी है। तो जो आलोचक है मैं उनसे कहूंगा मेरी बात को श्रद्धा से कतई मत सुनना। जो मैं कह रहा हूं उसको बापू के आचरण से मिला करके देखना। धर्म वो नहीं है मात्र जो शास्त्र में लिखा है, धर्म वो है जो हमारे जीवन में जिसको हमने धारण कर लिया। आलोचनाओं का उत्तर देने नहीं आऊं, ना मुझे इतनी फुर्सत, ना बापू को इतनी फुर्सत की आलोचनाओं को सुने। हमें तो अच्छा कर। बापू मात्र एक व्यक्ति नहीं है, भारत सनातन संस्कृति के और राष्ट्र के लिए विश्व की एक धरोहर है। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मुरारी बापू की कथा में स्वामी रामदेव पहुंचे और उन्होंने पूरी तरीके से मुरारी बापू का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर मुरारी बापू की आलोचना हो रही है ये तब समझ में आती जब कोई विधर्मी करता, कोई सनातनी बापू की आलोचना कर रहा है, इससे बड़ा शर्मनाक कोई चीज़ नहीं हो सकता। उन्होंने तमाम तरह के तर्क दिए कि शास्त्र कोई महत्व नहीं रखता बल्कि व्यक्ति महत्व रखता है जो उसको धारण करता है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिए। भगवान के विधान के अनुरूप किसी भी आत्मा को एक शरीर में वास करना पड़ता है। तो भगवान के विधान के अनुरूप बापू का ये जो दैहिक विग्रह है, पार्थिव विग्रह है, यह तो बहुत पीछे छूट गया है। सत्य तो यह है कि देह में रह करके भी हमारे बापू देहातीत और गुणातीत महापुरुष हैं। हम किसी को कोई समझ में आए बापू इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं। आज से 40 साल पहले तो हम भी बापू को नहीं समझते थे, लेकिन बापू के आचरण से मैं आश्वस्त हूं कि लोग एक दिन अवश्य समझेंगे कि महापुरुष क्या है। और जो मैं कह रहा हूं किसी श्रद्धा के अतिरेक में नहीं कह रहा हूं। यह अलग बात है कि आज हमारा श्रद्धा का भी अतिरेक है। हमारे यहां सनातन में दो तरह से बात कही जाती है। एक तर्क के अतिरेक में किसी तत्व को समझा जाता है, और जब वो तत्व समझ में आ जाता है तब श्रद्धा का अतिरेक हो जाता है। तो मैं आज 99% तार्किक बात करता हूं। पूज्य बापू देह में रहते हुए देहातीत गुणातीत एक महापुरुष हैं, साधारण भेख में रहते हुए एक परम सन्यासी है। और अच्छा, बापू की बड़ाई करके मुझे क्या मिलेगा और बापू को क्या मिलेगा? ना बापू को कुछ पाना ना बाबा को कुछ पाना। ये कोई लेने देने का हिसाब नहीं है, ये बेहिसाब प्रीति है। और उस प्रीति के पीछे एक श्रेष्ठ दिव्य देवत्व से आपूरित आचरण है। तो जो मैं कह रहा हूं, तो जो आलोचक है मैं उनसे कहूंगा मेरी बात को श्रद्धा से कतई मत सुनना। जो मैं कह रहा हूं उसको बापू के आचरण से मिला करके देखना। जो मैं कह रहा हूं वो बापू के आचरण में दिखता है। एक ऐसा महापुरुष जिसने वेद दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत श्रीमद् भगवद गीता पुराण और सनातन के शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको जीवन में जिया है। धर्म वो नहीं है मात्र जो शास्त्र में लिखा है, धर्म वो है जो हमारे जीवन में जिसको हमने धारण कर लिया। धारण धर्म इत्या। और इसका क्या कारण है? धर्म शब्द उसका प्रतीक है जो धारण किया जाए। धर्म बापू ने वेद दर्शन उपनिषद पुराणों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, सांख्य योग न्याय वेदांत मीमांसा में जिन सनातन शाश्वत सत्यों को कहा है उसको बापू ने जीवन में जिया है। इसलिए बापू एक सन्यासी है, बापू एक संत है, बापू एक ऋषि चेतना के महापुरुष है। किसी का विवाह हो गया, हमने किया नहीं, ऐसा नहीं कि हमारा हुआ नहीं। हाँ, किसी का ब्याह नहीं होता तो बहुत से बाबा बन जाते, 2 रुपए में कपड़े लाके पहन लेते हैं। देखो हमारे कुछ तो सन्यासी बैठे, सतवा बाबा किधर गए? सत्तू लाने चले गए क्या? नहीं, उनका भी ऐसा ही है, मतलब उन्होंने भी किया नहीं है, ऐसा नहीं कि उनका हुआ नहीं है। तो हाँ बाबू बैठ, ये तुम्हारे लिए इधर बैठ। ये इधर उधर डोलता ही रहता है, बैठो। तो नीचे बैठो। तो बात जब कह रहा था, देखो हमारा प्रारब्ध कुछ ऐसा था कि हम बचपन से ही योग मार्ग पर आ गए। जैसे बापू बचपन से रामकथा में कोई प्रारब्ध है, ये बापू बचपन से रामकथा कर रहे हैं। देखो आज मैं किसी की आलोचनाओं का उत्तर देने नहीं आऊं, ना मुझे इतनी फुर्सत, ना बापू को इतनी फुर्सत की आलोचनाओं को सुने। हमें तो अच्छा करने की ही में ही फुर्सत नहीं है, तो बुरी बातों सुनने और उनको प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं उसको सुनना। जैसे बापू सहज रूप से भगवान, इनका अवतरण, बापू के जन्म का मुख्य हेतु राम की महिमा गाना ही है। 80 साल की उम्र में कोई 30 दिन में 20-25, कभी कभी तो 30 के 30 दिन कोई
फावड़ा चलाने से युद्ध के मैदान से भी ज्यादा शक्ति लगती है बोलने में। और बाबू तो जिस ऊंचे स्वर में बोलते हैं हम भी थक जाए। अभिनंदन है ऐसे महापुरुष का, इस उम्र में, आयु के इस पड़ाव में। अब मैंने अभी हिमालय में बापू थे तब बोला था कि हमने जैसे लगभग 33 साल पहले बापू को देखा, 33-35 साल पहले। बापू वैसे के वैसे ही है। सच में बापू बहुत क्यूट है। बहुत वाला है बापू हमारा। गुजराती में कहिए तो। और बापू हमेशा कहते मैं तो समाज का व्यक्ति हूं, और फिर भी कोई विवाद करे तो ये उनका अपना विवेक है, किसको क्या कहना है साहब। हम किसी के ऊपर स्पष्टीकरण दे कि हमको कोई बात नहीं है। लेकिन बापू मात्र एक व्यक्ति नहीं है, भारत सनातन संस्कृति के और राष्ट्र के लिए विश्व की एक धरोहर है। ये मैं वापस कह रहा हूं, बापू का व्यक्तित्व, बापू का चरित्र, बापू का आचरण, बापू का योगदान, बापू का इस सनातन के लिए अवदान और इस पूरी मानवता के लिए जो योगदान है, उसको मैं जांच परख करके इस बात को कह रहा हूं कि बापू आप एक धरोहर हो हमारे लिए। और ये सनातन धर्म का सौभाग्य है ऐसे एक बुद्ध पुरुष का, एक महापुरुष का, और धर्म के एक साक्षात विग्रहवान रूप का, जिनमें राम का रामत्व है, कृष्ण का कृष्णत्व है, शिव का शिवत्व है, हनुमान का हनुमत तत्व है, ऐसे हमारे बापू। ये अब ये देखने के लिए तो दृष्टि चाहिए, वो कोई रामदेव तो दे नहीं सकता, ना बापू दे सकता है, ये तो गुरु और भगवत अनुग्रह से दृष्टि मिलती है। और देखो एक बात और कहता हूं, बापू की आलोचना कोई विधर्मी मुसलमान करे, कोई ईसाई करे, कोई कम्युनिस्ट करे, तो ऐसा लगता है कि भाई जो है ये तो विरोधी है कर रहे होंगे। मुझे लगता है अपने ये जो जिनको हम अपने सनातनी कहते हैं, वो तनातनी क्यों करते हैं? ये सनातनी संस्कृति है, ये तनातनी संस्कृति नहीं है। इसमें तनातनी कैसी? फिर एक बात और, कोरोना के काल के समय भी एक ऐसे कुछ वायरस निकला था, कुछ लोगों को याद होगा, ना याद हो तो और अच्छा, क्या है याद करना बुरी चीजों को। हाँ, तो किसी ने कहा बापू के कुनबे में तो किसी का मुसलमान से ब्याह हो रखा है। मतलब झूठ की भी पराकाष्ठा है, रामा रामा। ऐसे ऐसे भी हैं बावड़े बावड़े लोग धरती पे, माने कुछ भी बोलना। कुछ कहते हैं कि अरे भाई ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। भारत में सनातन संस्कृति की इतनी विविधताएं हैं, किसी का अग्नि संस्कार होता है, किसी का भू संस्कार होता है। ये सनातन का यही तो वैविध्य जो उसको सनातन शाश्वत बनाए हुए है। क्या क्या बातें करते रहे, रामा रामा रामा। कुछ कहते हैं बापू और बाबा, ये सत्ता ना बापू का ना बाबा का, ना सत्ता से कोई लेना देना, ना संपत्ति से कोई लेना देना। किसी राजनेता ने बापू को नहीं बनाया, बापू ने जरूर राजनीति को कुछ परिष्कार जरूर किया। राजनेता बना सकते हैं बापू, राजनेता बापू को क्या बनाएंगे। तो खैर ये दुनिया भर की हलचल चल रही थी, तो उनका दो चार बात थोड़ी कुछ कह देते हैं। अब ये हाँ, मुझे पता है बापू को ये बातें कि बाबा आप इन बारे में ना ही बोलो तो अच्छा है, लेकिन हम दो चार बातें कुछ बोल रहे हैं, किसी एक प्रयोजन से बोल रहे हैं, और उसके पीछे एक ही प्रयोजन है, हमारा सनातन शाश्वत हिंदू धर्म। 2-4 मुसलमान आए थे यहाँ, कितने? 2-4 ईसाई आए थे, और आज क्या हालत हो गई। आज हमारे करोड़ों स्वजन अपने से दूर हो गए। क्यों? हमने अपनों को संभाला नहीं। यदि बापू का सबसे बड़ा मकाम कहूं तो बापू इस देश को, इस सनातन संस्कृति को संभालने वाले हैं। सब भी एक समरसता सबको उभारने वाले हैं। तो